So, good morning, everyone, and very, very welcome to the beautiful journey of the power. So, we are on the power and money. And yesterday we learned that key to happiness, है ना, success is not the key to happiness. Happiness is the key to success, है ना. तो ये अदर वे राउंड होता है और हमें लगता है ऑपोजिट है ना. उसी उसी लाइन पे हमने आगे ये पढ़ा था कि सक्सेस इन बिजनेस ऑपरेट्स इन एग्जैक्टली द सेम वे, है ना. तो जैसे अगर हम खुश हैं अपने बिजनेस से, अभी प्रेजेंट जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसमें हम खुश हैं, हम अपनी शॉप से खुश हैं, हम अपने लैपटॉप से खुश हैं, अगर हम कोई ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो हम अपने लैपटॉप से खुश हैं, अपने ब्रेन से. ये सब कुछ जो भी हम टूल्स यूज करते हैं, है ना, किसी भी चीज को पाने के लिए हमें टूल्स यूज करने होते हैं, राइट. तो अगर आप किसी बिजनेस में हो तो आप कोई ना कोई टूल्स यूज करते होगे ना उस बिजनेस को करने के लिए, है ना. फॉर एग्जाम्पल आपकी शॉप होगी, ग्रोसरी आप मंगाते होगे, कोई आपके सप्लायर्स होंगे, कोई आपके क्लाइंट्स होंगे, कोई सर्विसेज दे रहे हो तो कोई ना कोई आप उसमें टूल यूज करते होगे, है ना. जैसे मेकअप प्रोडक्ट जो मेकअप कराते हैं, जैसे मैम एग्जांपल देती हैं, तो उनके जितने भी टूल्स होते हैं, ब्रशेज है, आईलाइनर है, ये है वो है, जो भी प्रोडक्ट्स है, वो टूल्स ही तो है उस काम को करने देने के लिए, है ना. ऐसे ही आप अगर अपनी जॉब में हो, अगर आपका लैपटॉप ना हो, उसमें पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर ना हो जिससे आप काम कर रहे हो, अगर वो सॉफ्टवेयर ही ना हो तो फिर कैसे होगा. सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो फिर मैं कर ही नहीं पाऊंगी परफॉर्म जिस हिसाब से मुझे परफॉर्म करना है, राइट. तो सॉफ्टवेयर होना भी जरूरी है ना, लैपटॉप होना भी जरूरी है. और और पर्टिकुलर इंटरनेट होना जरूरी है, जूम होना जरूरी, जूम नहीं मतलब जो भी सॉफ्टवेयर. जैसे इस सेशन के लिए जूम इम्पोर्टेंट है, इस सेशन के लिए यूट्यूब इम्पोर्टेंट है, रिकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है, व्हाट्सएप इम्पोर्टेंट है कि हम अपना जो भी हम काम करते हैं, कोई ना कोई टूल हम यूज करते हैं टू मेक इट हैपन, है ना. नाउ वी टॉक अबाउट टूल इन टर्म्स ऑफ आवर बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ आवर जॉब, है ना. तो जॉब में क्या क्या होगा. जॉब में हाय नेहा जी, मैंने स्टार्ट कर दिया था, किसी ने ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि काफी लोग रिकॉर्डिंग सुनते हैं, तो हो सकता है आज मंडे है तो कोई उठा ही ना हो. आई डोंट नो क्या हुआ. एनीवेज, तो मैंने स्टार्ट कर दिया था इसलिए क्योंकि रिकॉर्डिंग के लिए सब लोग वेट करते हैं ना फिर. तो मैं ये बोल रही थी कि बिजनेस में सक्सेस या अपनी जॉब में सक्सेस चल रहा है टॉपिक, है ना, करियर एंड बिजनेस. तो अगर हम जो भी काम कर रहे होते हैं उसमें हम कौन कौन से टूल्स यूज करते हैं, उसका थैंक यू करना, उसके लिए ग्रेटफुल होना, उसको गुड फीलिंग देना बहुत इम्पोर्टेंट है. क्योंकि वही जो हमने भी पढ़ा, हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस, है ना. तो हैप्पीनेस कैसे आएगी. हैप्पीनेस आपको अभी लानी है प्रेजेंट में, जो भी आप काम कर रहे हो उसमें खुशी लानी है ना. अब जैसे मैं रोटी बना रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मैं रोटी बनाने के लिए क्या क्या टूल यूज कर रही हूँ. मेरे पास अगर चकला नहीं है, मेरे पास बेलन नहीं है, तो मैं रोटी बना ही नहीं सकती, है ना. मेरे पास प्रॉपर नीडिंग के लिए मेरे हैंड्स है, या जो अगर मैं कोई मशीन यूज करती हूँ तो वो मशीन है. तो अगर मैं नीड नहीं कर पाऊंगी डो को तो मैं रोटी नहीं बना सकती. तो जो जो भी उसके लिए टूल्स है, हमें उनके लिए ग्रेटफुल होना है बहुत ज्यादा, हमें बहुत. स्पेशली अगर आप आपको ध्यान हो, सबको ध्यान हो, विश्वकर्मा डे पे स्पेशली टूल्स की प्रेयर होती है ना, आफ्टर दिवाली. क्यों होती है. कोई ना कोई स्ट्रक्चर बनाया होता है, पहले से ही बना आ रहा है, बट हमें उसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता. तो हमें क्या करना होता है, हमें उन अपने अपने प्रेजेंट जॉब में, प्रेजेंट वही सॉफ्टवेयर जो हम यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, अपना ब्रेन यूज कर रहे हैं, है ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, जो भी हम यूज करते हैं अपने काम को परफेक्टली परफॉर्म करने के लिए, मतलब सब अपने अपने एरियाज में देखो, है ना. जैसे मैं अपने एरिया में देख रही हूँ, है ना, किचन में अलग टूल्स हैं और मेरे ऑफिस में अलग टूल्स हैं, है ना. क्लीनिंग में अलग टूल्स यूज होते हैं, है ना. क्लीनिंग करनी है आपको 70 चीजें चाहिए. आपको स्प्रे चाहिए क्लीन करने के लिए, वाइप चाहिए, फिर आपको वैक्यूम चाहिए, फिर आपको किसी को झाड़ू चाहिए, किसी को पोछा चाहिए, किसी को, है ना, बर्तन धोने हैं तो डिश वॉशर चाहिए, जो भी उसका लिक्विड है वो चाहिए, स्कॉच ब्राइट चाहिए, उसके बिना आप कर ही नहीं सकते, है ना. तो वो टूल्स टूल्स का थैंक यू करना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप होता है.
अगर आप अपने बिजनेस को, अपने करियर को, अपने उस काम को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया था, ये वाला पैराग्राफ पढ़ लिया था कि अगर थोड़ा सा भी डिप आता है और हम नीचे चले जाते हैं, किसी और की प्रमोशन हो गई, किसी और को अप्रिसिएशन मिल गई, किसी और कंपनी को ऑर्डर मिल गया, है ना, तो हम डाउन चले जाते हैं। क्यों 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 जाते हैं हम डाउन? क्या जरूरत है डाउन जाने की? डाउन गए, हो गया बिजनेस का डाउन टर्न आना स्टार्ट, है ना। तो हमें डाउन नहीं होना। हमने अभी पढ़ा था, किसी की प्रमोशन हो तो ऐसे खुश हो जैसे तुम्हारी हुई है ना। हमने अभी पढ़ा था ना, पिछले पिछली पेज, आई थिंक एक दो दिन पहले ही, इसी पावर एंड मनी में ही आया था कि अगर हम किसी और के ड्रीम के लिए उतनी ही एनर्जी, उतनी ही खुशी देंगे, तो वो भी हमारी लाइफ में आएगा। इट अप्लाइज इन करियर ऑल्सो, है ना। बॉस ने किसी को अप्रिशिएट किया तो हमें भी उतना ही खुश होना चाहिए, ऐसे सोच के कि हमें किया अप्रिशिएट, है ना। किसी के साथ, किसी को किसी को अच्छा प्रमोशन मिल गया, या कोई अच्छी कार ले ली किसी ने, या अप्लाई करो। रूल वही है, रूल वही है, गुड एनर्जी देनी है, किसी भी गुड थिंग को होते हुए आपको गुड एनर्जी देनी है, rather than going in the slide tip। क्योंकि देखो ये सब तो चलता रहता है, आज किसी ने ऑर्डर लिया, कल किसी ने ऑर्डर लिया, तो क्या हुआ, उस वो भी तो कर रहा होगा ग्रैटिट्यूड, उसके लिए भी खुश हो जाओ, है ना। क्या पता दूसरा भी कर रहा हो ग्रैटिट्यूड। तो यहाँ पे कोई कमी नहीं है किसी चीज की, यूनिवर्स में इट हैज अबंडेंस, है ना। तो दूसरों का आ रहा है तब भी खुश, हमारा आ रहा है तब भी खुश। अगर हम इस फॉर्मूले को अपना लें तो हमने करियर और बिजनेस में बहुत जल्दी स्काई रॉकेट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी, अगर हम खुश हैं, अपने टूल्स के लिए हैप्पी हैं, अपने जॉब के लिए हैप्पी हैं, हमारी जॉब ने हमको जो जो दिया, हम सबके लिए हैप्पी हैं, तो हमारा बिजनेस या फिर हमारा करियर स्काई रॉकेट होएगा ही होएगा, क्योंकि हमें और आइडियाज आएंगे, है ना, और देने के। आगे बढ़ते हैं। Imagine, play, and create games. And do whatever you can to lift your spirits and feel good. When you lift your feelings, you will lift your business. In every part of your life, every day, love everything you see, love everything around you, and love the success of other companies as though it were your success. If you feel really good about success, no matter whose success it is, you stick success to you. है ना। तो वो क्या बोल रही है? वो बोल रही है कि अगर आप दूसरी कंपनी के सक्सेस के लिए हैप्पी हो रहे हो और आप गुड फीलिंग दे रहे हो सक्सेस को, तो किसी का भी सक्सेस हो आपके साथ स्टिक हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे सक्सेस को गुड फीलिंग दे रहे हो, है ना। अगर दूसरे के, हमने पहले भी एग्जाम्पल दिया हुआ है जेलसी वाला, कि दूसरे के सक्सेस से अगर हम जेलस हो रहे हैं, तो हम दूसरे से इसलिए जेलस नहीं हो रहे कि मतलब बिना बात के, हम इसलिए जेलस हो रहे हैं सक्सेस हो रहा है। अगर हम सक्सेस से ही जेलस हैं तो सक्सेस हमारे पास थोड़ी ना आएगा, है ना। हम सक्सेस से ही जेलस हो रहे हैं, हम सक्सेस को ही बैड फीलिंग दे रहे हैं, चाहे वो दूसरे की ही क्यों ना हो। एनर्जी ऐसे ही पास ऑन होती है। तो अगर हमने सक्सेस को गुड फीलिंग दी, चाहे वो किसी का भी हो, सक्सेस आपके पास आ जाएगा, टिक ओके। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं डिटेल में, है ना। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि लव एवरीथिंग अराउंड यू, है ना। जो भी आपको दिख रहा है बस गुड फीलिंग देते जाओ। हमने लव इज बीइंग अलर्ट भी पढ़ा था। हम रोड पे जा रहे हैं, इमेजिन करो, गेम्स प्ले करो, कैसे आप अपने बिजनेस को, कैसे आप अपनी जॉब को गुड फीलिंग दे सकते हो। कैसे सोच सकते हो कि ये तो बहुत मजेदार काम है, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। अगर हम मजा डाल दें, जो हमने कल डिस्कस किया था, मजा, है ना। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लोथ्स फोल्ड करना, क्लोथ्स फोल्ड करना मेरे लिए बहुत बोरिंग एक्सरसाइज है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, और मुझे बहुत बोरिंग लगता है। तो मैं क्या करूंगी, मैं उसमें ना अपने कोई बहुत हाई फ्रिक्वेंसी के सॉन्ग्स लगा लूंगी अपने ईयरफोन्स में, या फिर स्पीकर पे लगा लूंगी घर में। ये मेरी हमेशा की हैबिट है, छोटी थी तब भी मम्मा मेरे को कोई काम दे के जाती थी ना, जैसे क्लोथ्स फोल्ड करना है, टाइडी करना है घर या कुछ भी, तो फुल वॉल्यूम पे गाने लगाए, और फिर पता भी नहीं चलता था कब 1 घंटा 1.5 घंटा निकल गया और सारा काम भी हो गया और बिल्कुल टाइडी हो गया घर। ये आज भी प्रैक्टिस, मैं स्पीकर पे लगा दो, घर में भी अच्छी वाइब्रेशंस हो गई, गाने चल पड़े,
सब एक सॉन्ग है, एक एक बच्चे लगाते हैं, जो बच्चों को बोलती है ना टाइडी अप करेंगे, तो उनका सॉन्ग है क्लीन इट अप, क्लीन इट अप। वो सॉन्ग लगाओ, वो डांस करते करते पूरा रूम, और उसमें आती भी ऐसी लाइंस की ये हटा के यहाँ रख दो, ये हटा के यहाँ रख दो, बहुत ही मजेदार है बच्चों वाला सॉन्ग। तो अगर ये काम बोरिंग है तो हम उसको अच्छा बना सकते हैं ना, हमारे ऊपर है ना, मजा तो हमारे अंदर है। ऐसी चीजें जो हमें करनी पसंद है वो साथ साथ लगा लो, उसको उस बोरिंग काम को एनर्जी दे दो, कैसे भी, क्योंकि करना तो है ही, रो के करो, हंस के करो। अब बुक अब बुक कह रही है हंस के करो, बुक कह रही है मजे करके करो, तो फिर हम इस तरीके से वे आउट्स निकालते हैं, है ना। तो कर सकते हैं ना। तो ठीक है, तो ऐसे ही करेंगे हम। लव एवरीथिंग यू सी, लव एवरीथिंग अराउंड यू, एंड लव सक्सेस। तो लव देना है, बस लव देना है, हर काम को लव देना है। ठीक है, नेक्स्ट टेंसा बढ़ते हैं अब। In business or whatever job you work you do, make sure that you give in equal value to the money you receive in profits or from your salary. If you give less value than the money you receive, your business or your career will be doomed to failure. You simply can't take from anyone in life because you will take from yourself. है ना, तो वो क्या बोल रहे हैं कि जो भी आप जॉब कर रहे हो, जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, मेक श्योर दैट यू गिव इन इक्वल वैल्यू टू द मनी यू रिसीव इन प्रॉफिट्स और फ्रॉम योर सैलरी। अगर आप सैलरीड हो, ठीक है, तो आप जॉब पे जब जाते हो तो आप क्या देते हो अपनी कंपनी को? क्या आपने पूरा दिन जितने भी आवर्स आपके डिफाइंड हैं प्रोडक्टिवली काम किया? क्या आपने कंपनी को एक्स्ट्रा देने का सोचा? क्या आपने कभी ये सोचा कि ये कंपनी मेरी है? या ये सोचा कि छोड़ना, कौन देख रहा है, आज नहीं करती काम, बॉस तो छुट्टी पे है, चलो आज छुट्टी, ऐसा सोचते हैं? या हम या हम ये सोचते हैं कि अगर मैंने आज का दिन काम नहीं किया तो कंपनी को तो नुकसान हो जाएगा? कैसा सोचते हैं हम क्या प्रोसीजर्स को इम्प्रूव करने की खुद से कोशिश करते हैं? क्या हम ऐसे आइडियाज देते हैं कि हमारा हमारी प्रॉफिट्स बढ़ सके, या कोई ऐसा आइडिया जिससे हम मिस्टेक्स को मिनिमाइज कर सके? तो हम क्या वैल्यू दे रहे हैं? अगर हम कुछ एक पर्टिकुलर सैलरी रिसीव कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम 100 रुपी सैलरी रिसीव कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो मेरे काम से कम 100 रुपीज का फायदा तो महीने में होना ही चाहिए कंपनी को, मेरे काम से। ठीक है, क्योंकि वो मुझे 100 रुपी दे रही है महीने के। ठीक है, तो मतलब एग्जाम्पल था ये ऑब्वियसली। तो मतलब जितना भी, अगर आप ज्यादा दो तो आपका करियर ऐसे शूट कर जाएगा ऊपर की तरफ, है ना। तो हमें ये ध्यान देना है, क्योंकि ऑब्वियसली कंपनी आपको सैलरी क्यों दे रही है? क्योंकि वो आप पर ट्रस्ट करती है कि आप एक ऐसा काम करके दोगे जिससे उनको एटलीस्ट डबल डबल प्रॉफिट होगा आपके काम से, है ना, तभी तो वो इतने सारे लोगों की सैलरी निकाल पा रही है। इफ यू गिव लेस वैल्यू देन द मनी यू रिसीव, है ना, बिजनेस में भी ये होता है कि आप बिजनेस में क्या दे रहे हो अपने क्लाइंट्स को। जैसे मैम तो बहुत सारे एग्जांपल देती है, जैसे सर्विसेज बिजनेस में थी ना मैम, तो फिर वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ क्लाइंट्स को जरूर देना। जैसे अब वो सलून बिजनेस में थी तो एक्स्ट्रा फुट मसाज दे दी, कभी कॉफी पिला दी, कभी किसी को कोई रिटर्न गिफ्ट दे दिए। मतलब वो ले नहीं रहे, वो मांग नहीं रहे आपसे, जितना पैसा उन्होंने दिया उसका काम उन्होंने करके दे दिया, बट कुछ ना कुछ ऐसा एक्स्ट्रा दे दिया जिससे क्लाइंट भी खुश हो जाए और आप भी खुश हो जाओ, है ना। वो जो भी आपका तरीका हो, है ना, करने का। और कुछ नहीं तो ग्रेटिट्यूड तो देना ही देना है। काम काम अपनी ईमानदारी से करना ही करना है ना। ये कोई नहीं होता बॉस देख रहा है नहीं देख रहा है, ये आपका अंदर ही, आपके अंदर के भगवान जी तो देख ही रहे होते हैं ना। लक्ष्मी माँ देख ही रही होती है कि आप कितना कर रहे हो। तो अगर आपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया में, KRA बोलते हैं ना, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया, उसमें अगर डिफाइन कर दिया है कि ये मेरा काम है, तो फिर ओनरशिप आपकी है ना। फिर भागना नहीं है उस सिचुएशन से। कोई भी अगर आपको चैलेंजिंग सिचुएशन लग रही है, लोग छुट्टी मार लेते हैं, ऐसा कुछ होने वाला होता है ना, लोग छुट्टी मार लेते हैं, कोई और संभाल लेगा। तो उसकी जो भी संभाल रहा है फायदा उसको हो गया,
है ना। फायदा तो उसको हो गया क्योंकि वो तो आया और उसको अपॉर्चुनिटी मिल गई उस चैलेंज को लर्न करने की, है ना। तो मतलब आप देखो अपनी अपनी लाइफ में कि आप कैसे बेस्ट टू बेस्ट कंट्रीब्यूट कर सकते हो अपनी जॉब को, अपने बिजनेस को, जो भी जिसमें भी आप हो। ठीक At all times, give equal value for what you're receiving. The only way you can be sure of doing that is to give more value than the money you're receiving. If you give more value than the money you're receiving, your business and career will take off. है ना, ये हमने डिस्कस कर लिया है ना। मोर वैल्यू देन द मनी यू आर रिसीविंग। इसमें एक लाइन ये भी बोली थी, यू सिंपली कांट टेक एंड फ्रॉम एनीवन इन लाइफ बिकॉज यू विल टेक फ्रॉम योरसेल्फ। मतलब आप किसी से ले नहीं सकते हो कुछ भी, आपके पास आता है। जो भी आप देते हो ना वही आपके पास आता है। आप लोगे तो वो आपसे ही जा रहा है कहीं ना कहीं। यू कैनॉट टेक, सिंपली कांट टेक फ्रॉम एनीवन इन लाइफ, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। लव हैज अनलिमिटेड वेज फॉर यू टू रिसीव। Love has unlimited ways for you to receive. Money is only a tool for you to experience the things you love in life. When you think about the things you can do with money, you will feel much more love and joy than when you think only of money. Imagine being with what you love, doing what you love, and having the things you love, because you will then feel far more love than you will if you only think about money. है ना, मनी क्या है? मनी सिर्फ टूल है फॉर यू टू एक्सपीरियंस द थिंग्स यू लव इन लाइफ, है ना। क्या होता है मनी? लव हैज अनलिमिटेड वेज फॉर यू टू रिसीव, है ना। अब क्या है कि जैसे आपको किसी वेकेशन पे जाना है, आपको कोई चीज खरीदनी है, आपको जो भी मजे करने हैं, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना है या कहीं पे भी कुछ भी, मतलब यू नो आपको पिज्जा खाने का मन हो रहा है, आपको कोई थाई करी खाने का मन हो रहा है, तो आपको यहाँ पे मनी के बारे में नहीं सोचना कि मेरे को 20 पाउंड की थाई करी खानी है तो मेरे को 20 पाउंड 20 पाउंड 20 पाउंड दे दो, प्रभु बस 20 पाउंड दे दो। आप अगर 20 पाउंड के बारे में सोचते रहोगे तो फील ही नहीं कर पाओगे, है ना। मनी क्या है? कैश। मनी तो बाद में बना, पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था, है ना। कोई भी चीज गिव एंड टेक का एक टूल बनाया मनी, है ना, करेंसी में बना दिया। लेकिन एक्चुअली मनी थोड़ी दे रहा है आपको खुशी। खुशी क्या दे रही है? खुशी वो चीज दे रही है जो आप स्पेंड कर रहे हो जिसपे, है ना। चाहे वो ड्रीम हाउस हो, चाहे वो ड्रीम कार हो, चाहे वो किसी रेस्टोरेंट में थाई करी हो, चाहे वो किसी रेस्टोरेंट में खाना खाना हो, किसी वेकेशन पे जाना हो, किसी पर्टिकुलर रिजॉर्ट में स्टे करना हो, है ना, कहीं बीच साइड पे किसी होटल में स्टे करना हो। जो भी आप करना चाहते हो यार, वो मनी से आता जरूर है लेकिन फीलिंग तो उसको इमेजिन करके आएगी ना। सिर्फ आप ये सोचो मुझे मनी, आप मनी के बारे में सोचे जा रहे हो, कैश के बारे में, तो आप कभी वो फीलिंग नहीं ले पाओगे, है ना। तो वो क्या कह रही है, आप सोच भी नहीं पाओगे अगर आप इमेजिन और फीलिंग में हो और आप सिर्फ थाई करी को इमेजिन कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं थाई करी ले रही हूँ, छोटा एग्जाम्पल ले रही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ थाई करी के बारे में सोच रही हूँ ना, तो मुझे फीलिंग आएगी, वाह कितनी टेस्टी है, कितने अच्छे फ्लेवर्स है, मुझे बहुत मजा आ रहा है इसको खाने में। अब मैं क्या कर रही हूँ, इमेजिन बीइंग विद व्हाट यू लव, doing what you love, and having the things you love, because you will then feel far more love than you will if you only think about money, right? अब मैं थाई करके और मैं सोचे जा रही हूँ, सोचे जा रही हूँ, सोचे जा रही हूँ, सोचे जा रही हूँ और सोचे जा रही हूँ, मैं इस रेस्टोरेंट में बैठ के खा रही हूँ यार, बहुत मजा आ रहा है, क्या एम्बियंस है, क्या टेस्ट है, क्या है। आप हैरान हो जाओगे अगर आपने ये फीलिंग दे दी ना, तो या तो आपको कोई ना कोई स्पॉन्सर कर देगा उस लंच को, उस डिनर को, क्योंकि आप अट्रैक्ट कर रहे हो उस फूड को, आप उस पर्टिकुलर डिश को अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है ना। आप यहाँ पे ये अट्रैक्ट नहीं कर रहे कि मनी, मनी की बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। अगर आप अपनी कार के बारे में सोच रहे हो तो कार आपके हाथ में कब आ जाएगी आप खुद हैरान हो जाओगे। कैसे आ जाएगी, कैसी सर्कमस्टांसेस हो जाएंगी, you will be surprised, क्योंकि love has unlimited ways for you to receive,
ये जो चीज होती है ना, ये हमें रजिस्टर करने में, ये सबसे टफ चीज होती है वैसे रजिस्टर करने के लिए, क्योंकि हमें लगता है सब कुछ मनी से ही आता है। हमें लगता है पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, तब मैं ये करूंगा, पैसा चाहिए, मैं ये करूंगी। आप सोचो ना, आपको क्या चाहिए? हमने यही तो डिसाइड किया था ना, पीछे भी हमने जब विजुअलाइजेशन की बात हुई थी, या फिर जब टॉपिक आया था 7 मिनट्स विजुअलाइजेशन का, स्क्रिप्ट बनाने का, तब भी हमने क्या बोला था, अपने ड्रीम के बारे में विजुअलाइज करो, फील करो, इमेजिन करो कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, उस डिजायर में आप कैसे हो, है ना? हर समय ये सोचो, जैसे अगर आपका ड्रीम हाउस है, तो आप अगर अपनी किचन में काम कर रहे हो, तो हर समय अपने आप को, मतलब जैसे होता है ना, फ्लैशेस ऑफ सेकंड्स के लिए इमेजिन करो कि आप उस किचन में बना रहे हो, है ना? आप उस एम्बियंस में बना रहे हो, ऐसी फ्रेग्रेंस आ रही है, ऐसा स्लैब है उसका, ऐसा टेक्सचर है मेरे फ्लोर का जहाँ मैं खड़ी हूँ, है ना? ऐसी लाइटिंग आ रही है। तो आप फ्लैशेस ऑफ इमेजिनेशन में जब वहां पहुंच जाते हो ना, तो आप फीलिंग दे पाते हो उस चीज को, लव की। और कब वो आपकी लाइफ में एग्जैक्टली वैसे ही अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, आप बिलीव ही नहीं कर पाओगे। मनी मनी अपने आप क्रिएट हो जाता है उस टाइम पे। अगर आपने नीड क्रिएट कर दी ना, मनी आ जाएगा। मनी फॉलोज। अगर आप गुड फीलिंग में हो, लक्ष्मी माता का बहुत ग्रैटिट्यूड करते हो, तो आप बिलीव ही नहीं कर पाओगे कैसे आपकी लाइफ में सारे काम हो जाएंगे। रुकेगा ही नहीं काम। लेकिन फियर की फीलिंग दोगे तो रुक भी जाएगा, है ना? तो लव हैज अनलिमिटेड वेज फॉर यू टू रिसीव। नेक्स्ट स्टेंजा भी एक बार पढ़ लेते हैं, वैसे मैम ने तो नहीं पढ़ाया था, लेकिन मुझे बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है, पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, तो क्या क्या बोला उन्होंने, है ना? इमेजिन, बस आप इमेजिन करो कैसे आपको मनी मिलेगा, बस कैसे, जहां भी जाना है आप इमेजिन करो। कल मैम ने आधा घंटा अपने स्विट्जरलैंड का ट्रिप इमेजिन कर दिया, पूरे पूरे सेशन में, लास्ट में। क्योंकि वो इमेजिन कर रही थी कि वो वहां है, मजे कर रही हैं, विलेज है वहां पे, रिजॉर्ट पे रुके हुए हैं, वाह कितनी अच्छी फीलिंग आ रही है ना? तो आप सोचो, आपको क्या इमेजिन करना है? आप आपका क्या ड्रीम है? आपको क्या करना है ना? तो बस वो सोचो। जैसे आप बोलते हो ना, जी आपको अमृतसर जाना है, सोचो अमृतसर में कहाँ, गोल्डन टेम्पल में क्या करना है आपको? इमेजिन। इमेजिन आप प्रेयर कर रहे हो, ठंडी ठंडी, अमृतसर में ठंडी ठंडी फ्लोर लगती है, अगर आप थोड़े ठंडे मौसम में जाओ सुबह सुबह, बहुत अच्छी फीलिंग आती है, इतने प्यारे प्यारे भजन चल रहे होते हैं। अमृतसर के तो अगर आप यूट्यूब पे जाओगे तो वाहेगुरु चैंट्स 24 आवर्स वाले भी सुनाई देते हैं। वो लगा लो घर में, आपको ऐसा लगेगा कि पूरे दिन वही मंत्रास चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। जब आप उस फीलिंग में आ जाओगे ना, आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे कब आप वहाँ खड़े होगे, कब आप वहाँ खड़े होगे। आप सोचो आप खड़े हो तो मुझे ही गूज़बम्प्स होने लग गए। तो फीलिंग देखो ना, आ जाती है फीलिंग। अगर आपका, जैसे ना, आई मेरे को, वॉन्टेड टू शेयर। हाँ मैं बोलो कल बोलो। गई थी, मैं कल, आपने ये बोला था, आई एम सो एक्साइटेड टू शेयर। मैं कल गई थी अबू धाबी में, यहाँ पे एक न्यू टेम्पल खुला है। हम्म, So I went for a visit there, and the flooring, the surroundings just gave me that same feeling as if I have reached Amritsar. It was awesome experience. वाओ, Like I was feeling so blessed, so blessed. Thank you so much. वाओ, देखा आपने, देखो गूज़बम्प्स हो रहे हैं पूरे। तो हम कैसे फीलिंग लेते हैं, है ना? वाओ, थैंक यू फॉर शेयरिंग। तो ये जो आपने अभी किया ना, ये एक्शन था। ये एक्शन था फीलिंग लेने का, है ना? ऐसे जैसे हमें घर देखना है, घर खरीदना है, तो कितने लोग उसको व्यूइंग करने जा रहे हैं, है ना? अगर आपको लगता है वो आपके बजट में नहीं है, कोई बात नहीं, जाओ यार, व्यू तो करके आओ। व्यू करके आओ और पूरा प्यार देके आओ एक रूम को। वाओ! क्या क्या वॉल बनी हुई है, क्या फ्लोर बना हुआ है, क्या किचन बनी हुई है, वाओ, वाओ, वाओ! ऐसी फीलिंग दो, आपके बजट में है, नहीं है, कोई बात नहीं। गुड फीलिंग देके घर आ जाओ, है ना? व्यूइंग के लिए तो कोई पैसे नहीं ले रहा आपसे, है ना? ऐसे ही आप गए, गुरुद्वारा गए, मंदिर गए, आपने इमेजिन किया, तो आपको इमेजिन करना है आप ऑलरेडी वहां हो। और जब आप ये इमेजिन करते हो ना, मैं बोल रही हूँ, इतनी प्यारी फीलिंग आती है, ऐसे लगता है वाओ। मैंने एक और, मेरे को एक बहुत अच्छा एक सॉन्ग है,
शेयर करती हूँ। बड़ा मज़ा आता है मुझे ऐसे सोच के ना, कि वो एक लाइन है कि क्या बताऊँ माँ कहाँ हूँ मैं, यहाँ उड़ने को मेरे खुला आसमां है, तेरे किस्सों जैसा को ये सॉन्ग है एक्चुअली उसका, रंग दे बसंती का सॉन्ग है, बट एक पर्टिकुलर लाइन जिसमें वो ये बोल रहा होता है अपनी माँ को कि मैं क्या बताऊँ आपको माँ मैं कहाँ हूँ, है ना? यहाँ उड़ने को मेरे खुला आसमां है। बेसिकली ये एक लाइन अगर आप सोचो, ज़ाकिर खान ने एक वीडियो डाली थी जिसमें वो ऑस्ट्रेलिया के स्टेज पे स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा था और उसने ये लाइन डाली थी उस पोस्ट में कि क्या बताऊँ माँ कहाँ हूँ मैं। तो वो भी तो ज़ीरो से आया था ना, और उसका सोचो उसका ड्रीम वो ऑस्ट्रेलिया की ऑडियंस के सामने परफॉर्म कर रहा है। उसका उसका वो देखा है एक्सेंट, उसका उसका ड्रेसिंग सेंस देखा है, मतलब कोई सोच सकता है वो इतना इतना फेमस कॉमेडियन बन गया। तो आपके ड्रीम्स अगर बड़े हैं ना, तो यूनिवर्स आपको क्या-क्या दे देगा आप सोच भी नहीं सकते। तो आप अगर इस लाइन को सोचो और वहाँ पहुँच जाओ जहाँ आप पहुँचना, आप अपने ड्रीम में हो, इमेजिन इमेजिन आप अपने ड्रीम हाउस में हो, है ना? और आप वहाँ गार्डन में खड़े होके ऐसे हाथ फैला के बोल रहे हो कि क्या बताऊँ माँ कहाँ हूँ मैं। तो ये लाइन अपने आप में मेरे को ऐसे बहुत ही इमोशनल फीलिंग दे जाती है। वही इमोशनल फीलिंग है जो उसको अट्रैक्ट करेगी। आर यू गेटिंग मी? तो आपको अपने स्ट्रक्चर खुद बनाने हैं। कौन-सा ऐसा सॉन्ग है, कौन-सी ऐसी लाइन है जो आपको ये फीलिंग देती है? जैसे मेरा मेरा एक और सॉन्ग मैं सब बता देती हूँ। एक और सॉन्ग है घर के लिए जो मैंने प्रैक्टिस करती हूँ, जिसमें वो था एक दिन आप यूँ हमको मिल जाएँगे मैंने सोचा ना था। तो वो सॉन्ग है बड़ा प्यारा-सा लगता है मुझे। तो उसमें मेरे को हिंदी सॉन्ग्स बहुत पसंद है और मेरे को बहुत फीलिंग देते हैं। मैंने आज तक इनफैक्ट जो मैं बोलूँगी यहाँ यूके आने वाला ड्रीम भी मेरा एक सॉन्ग था बादल पे पाँव है। उस सॉन्ग को मैं इतना सुनती थी कि मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मैं प्लेन में ही बैठी हूँ। अपने जा रही हूँ ड्रीम कंट्री। फैमिली के साथ बैठी हुई हूँ और हम ये खा रहे हैं, पी रहे हैं, बादल पे पाँव है या छोटा गाँव है, अब तो भई चल पड़ी अपनी ये नाव है। तो पूरी फीलिंग देता है। क्योंकि सॉन्ग्स और म्यूजिक ना हमारी सोल से कनेक्ट होते हैं। तो जैसे एक दिन आप यूँ हमको मिल जाएँगे मैंने सोचा ना था, ये मैं घर के लिए काफ़ी सुनती थी, सुनती हूँ अभी भी। उसमें एक लाइन आती है कि स्टैन्ज़ा है उसमें कि अ, जगमगाती हुई जागती रात है या सितारों की बारात है। तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि कैंडल्स लगी हुई हैं, दिवाली है, मेरा अपना घर है एंड इट गिव्स मी अ ब्यूटीफुल फीलिंग। तो आप देखो आपको कौन-सा सॉन्ग क्लिक कर रहा है ना? ज़रूरी नहीं होता कभी-कभी ऑडियो नोट्स इतना फीलिंग नहीं दे पा रहे होते। कोई-कोई सॉन्ग क्लिक कर देता है, कोई-कोई कोई कोई फ़ोटो मतलब सॉन्ग मैं ज़्यादा बोलूँगी मतलब मेरा ये एक्सपीरियंस है कि अभी बोलते-बोलते ही मुझे इतना अच्छा फ़ील होने लग गया। तो आप देखो कैसे अपने आप को वहाँ रख सकते हो। मैं बोल रही हूँ मनी फॉलोज़, मैं सच्ची बता रही हूँ। मैं एक बार मूव हो जाऊँ, मैं आपको सच में शेयर करूँगी एक-एक चीज़ भगवान जी कैसे आपका काम करवाते हैं ना, अनबिलीवेबल होता है वो। लेकिन आपको ग्रैटिट्यूड में रहना है, आपको विश्वास रखना है कि हाँ, ये होगा, ये हो रहा है, ये होगा, है ना? तो एक लाइन ये पढ़ लेते हैं। The attractive force of love has unlimited ways for you to receive what you want, and only one of those ways involves money. Don't make the mistake of thinking that money is the only way you can receive something. That is limited thinking, and you will limit your life. है ना? तो हमें ये नहीं सोचना कि मनी से ही होगा, नहीं, अनलिमिटेड वेज़ से आपको यूनिवर्स दे सकता है। आपको रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, आपको कोई गिफ्ट कर सकता है, आपको कुछ कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो लिमिटेशन हमने अपने माइंड में बनाई हुई है कि मेरे पास पैसे होंगे तो होगा, मेरे पास पैसे होंगे तभी तो मैं कर पाऊँगी। ये सब लिमिटेशंस हैं, लिमिटेड बिलीव्स हैं। आप चाह रहे हो, बस अपनी इच्छा रखो, इमेजिन करो, फ़ील करो
और विश्वास रखो उन पे, विश्वास रखो। You will be amazed at the results. Okay, so we'll stop here. आज हम लोग अपने अपने ड्रीम के लिए सॉन्ग सोचेंगे, ठीक है? जिसको जो सॉन्ग क्लिक कर रहा है वो वाला सॉन्ग सोचेंगे और उसको सुनेंगे और फीलिंग्स देंगे, ठीक है? तो okay, let's stop here then. Let's do gratitude. Have a magical day. Wow, wow, wow. Thank you, Bhagwan ji, for this beautiful chapter. इतनी इतनी प्यारी लर्निंग कराने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। Wow, for a beautiful Monday morning, exciting morning to go to my work, to do my duties well, my responsibilities in a perfectly productive manner. थैंक यू भगवान जी मुझे एक जॉब देने के लिए जिसमें मैं रोज जाके अपने आप को प्रूव कर सकती हूँ, अपना काम कर सकती हूँ, अपना बेस्ट दे सकती हूँ। शुक्र है प्रभु मेरे पास एक जॉब है। थैंक यू भगवान जी मेरे पास बहुत सारा मनी है जिसको मैं अपनी अपनी सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अप्लाई कर सकती हूँ। बचपन से लेके आज तक उन सारे धन का शुक्रिया प्रभु जो आपने हमें दिया, जिससे हम सब कुछ ले पाए, सब कुछ खा पाए, एंजॉय कर पाए, वेकेशंस पे जा पाए। एक शेल्टर था हमेशा से हमारी छत पे, हमेशा से प्रोटेक्टेड थे हीट, कोल्ड, रेन से। हम बहुत 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 मज़े करके आए हैं बचपन में। हमारे घर में इतना प्यारा आंगन था जहाँ से हम तारों के नीचे सोते थे, स्टार्स देखते हुए, मून देखते हुए, ठंडी हवा में, खुली हवा में। बहुत 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 थैंक यू भगवान जी। थैंक यू भगवान जी मेरे सारे रिलेशनशिप्स का, उन सारे लव्ड वंस की हेल्थ का बहुत बहुत थैंक यू जो मेरे आसपास हैं। मेरे पेरेंट्स का थैंक यू जो मुझे इस धरती पे लेके आए। बहुत सारा थैंक यू उनके संस्कारों का, उनकी वैल्यूज का, जिनकी वजह से आज मैं जो भी हूँ हम बन पाए। थैंक यू भगवान जी इतने प्यारे पेरेंट्स देने के लिए, इतनी प्यारी सिस्टर देने के लिए, इतने अच्छे सिबलिंग्स देने के लिए, इतने अच्छे कजिन्स देने के लिए, उन सभी शादियों का जिस पे हमने डांस किया, उन सभी मस्ती मस्ती का जो हमने हमेशा से की। थैंक यू सो मच भगवान जी इतने सारे सेलिब्रेशंस का लाइफ में, दिवाली, होली, हर फेस्टिवल को इतनी खुशी खुशी एंजॉय करवाने के लिए आपका बहुत 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 दिल से थैंक यू प्रभु। थैंक यू भगवान जी गिविंग अस सो ब्यूटीफुल लाइफ, full of masti, full of celebrations, full of love. थैंक यू। थैंक यू इस टेक्नोलॉजी का कि हम ये पढ़ पा रहे हैं। थैंक यू इस इंटरनेट कनेक्शन का, इस लैपटॉप का, इस जूम का, इस शेयरिंग फीचर का, रिकॉर्डिंग फीचर का, सब चीज़ों का थैंक यू जो इन सेशंस को पॉसिबल कर पाता है और हम इसको रीड कर पाते हैं। थैंक यू रोंडा बर्न का इतनी प्यारी बुक लिखने के लिए कि हमें जीने का तरीका सिखाया। थैंक यू। Thank you so much everyone for joining and love you all. And have a great magical day today. सब आज सॉन्ग ढूंढेंगे और मजे करेंगे। Thank you. Okay, bye bye. Bye.